कृपा होगी और दरिद्रता कभी नहीं आएगी, है ना। हम लोग दरिद्र नहीं होंगे। दरिद्र मतलब संपत्ति कितनी आएगी उसका उसकी वो तो नहीं पता, लेकिन गरीबी नहीं आएगी। सूर्य उपासना का फल है। 5 देवता की उपासना, एक गणपति जी पहले, दूसरे कौन, माता जी, किसी रूप में भी पूजा करिए माँ, तीसरे रूप में शंकर भगवान, चौथे सूर्य नारायण, पांचवे भगवान विष्णु, विष्णु भगवान, चाहे सत्यनारायण हो, चाहे राम जी के रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में। हाँ, कितने अवतार है भगवान के? अवतार 3 अवतार, 12 से रहे ना। हाँ सही। भागवत जी में 24 अवतार के वर्णन, कितने अवतार? 24 अवतार है भगवान के। आप गूगल करेंगे तो पता कर, तो गूगल बाबा सब बताते हैं। देयर आर 24 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु ना, 24 अवतार है। लेकिन प्रधान कितने हैं? प्रधान अवतार है भैया 10। दशावतार सुना होगा ना, दशावतार ये प्रधान है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? मत्स्य, भगवान मछली बने, मत्स्य कथा पता है? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार ना, कछुआ बने, मंदराचल पर्वत वाला ना। हाँ, ऐसे भगवान के 10 अवतार है। अभी कितने अवतार हो चुके हैं? 10 में 24 हो चुके हैं। आउट ऑफ 10 कितने अवतार हो गए हैं? सब हो चुके हैं, कल की बाकी है। कितने हुए? 9 अवतार हो चुके, 10वां भी बाकी है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, कलयुग की चरम सीमा का मतलब होता है माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा ना। माता पिता ईश्वर को नहीं मानेंगे लोग, तब समझना कि कलयुग चरम सीमा पे है। खाली अपने में परेशान है। पहले था हम के परिवार को लेकर के चले ना, परिवार में बड़ी शक्ति थी। आप हमको जब हम गृहस्थ में आते हैं पता लगता है कि सासू माँ रहेगी तो बच्चा संभालेगी, इतना प्रेशर आता है, उसको संभालो उसको संभालो, कैसे कैसे संभाले। यहाँ पति का अलग नाटक है, बिटिया का नाटक दिन भर का अलग है ना। वो कैसे झेले नहीं हो पाता, उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, घर में तनाव बढ़ने लगता है। इसीलिए आज छोटे परिवार में तनाव बढ़ रहा है, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। इसलिए हमारी संपत्ति कमाई परिवार है, जितना हो यूनिटी बना के रखे। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है ना। ये सुई के धार नोक में खड़े होने के समान है, इतना कठिन। लेकिन जो कर लेगा उसको उसका लाभ मिलता है। बच्चों को पता लगेगा दादी का प्यार क्या है, दादा का प्यार क्या है, चाचा चाची होते क्या है, बुआ कौन सी चीज है। बाद में तो मुझे लग रहा है भविष्य में ऐसा होगा कि चाचा किस मछली का नाम है पता नहीं चलेगा, लोग कभी कभार मुलाकात होगा ना। तो ये होगा कि परिवार विखंडित हो रहा है। क्यों? इसका कारण मात्र यही कारण है कि हमारे जीवन में धर्म नहीं है। धर्म न होने से वो बोलते सहनशीलता, सहने की शक्ति किसी में नहीं बची ना। आपको बताओ, सहनशीलता जो गुणधर्म है, किसका गुणधर्म है? माता पृथ्वी का। माता पृथ्वी का गुणधर्म क्या है? सहनशीलता ना। तो हम जितना जमीन से जुड़े थे ना भैया, उतने सहनशील थे। आपको बता दो, कर्ण की भी कथा आती है। कर्ण अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं और गुरु सेवा में एक बिच्छू उनको काट रहा है, रक्त बह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सेवा नहीं छोड़ रहा है। गुरु को समस्या हो जाएगी। हाँ, पंखा चल रहा है, सेवा कर रहे हैं। जब गुरु के शरीर में रक्त लगने लगा, गुरु जगे। हाँ, और गुरु जगे तो बोले कि भैया अरे ये क्या हो रहा है तेरे साथ? हाँ, परशुराम है। परशुराम ने बोला कि भैया अरे क्या हो रहा है, ये तेरे शरीर से रक्त निकल रहा है, पीड़ा नहीं हो रही तुझे? बुरा पीड़ा तो हो रही है लेकिन मैं सह ले रहा। तो बोले तू ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण सह नहीं, ब्राह्मण इतना नहीं सह सकता है ना, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई और है बता। और वो वहाँ शिक्षा लेने गए, उन्होंने बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ। बोले नहीं नहीं, सूत पुत्र है तो क्षत्रिय है। सहने की शक्ति केवल, इसलिए क्षत्रिय युद्ध करने जाते थे, उनके अंग कट जाए तो भी युद्ध करते थे। ऐसा नहीं कि वो कट गए तो हम भागे ना ना, वो अंतिम समय प्राणों की आहुति देते थे। इसलिए क्षत्रिय कौन था? रक्षक था, शासक था क्षत्रिय। हाँ, कहते बाहु राजन्य कृता। ये बाहु जो थी, हमारे शरीर में भी 4 वर्ण है। ब्राह्मणोत्तम खुमाशीला, ब्राह्मण का काम क्या था? ज्ञान देना, ज्ञान देना, आपको वो बताना जो शास्त्रों में है, और इससे आपका जीवन सुखमय हो जाए। ये है ब्राह्मणोत्तर, ये ब्राह्मण मुख है, अपने शरीर का जो ये पार्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मणों मुखमाशीला, बाहु राजन्य, ये क्षत्रिय। हाँ, उरु ददति यद्वैश्यः, बनिया बड़े, ये पेट है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं वैश्य।
ना। गुरु तदस्य यद वैश्य, अब इसका काम क्या है? कहते भाई ये जो ब्राह्मण अपने ज्ञान से, क्षत्रिय अपने भाव से जो पहुंचाता है ना, तो ये सब एकत्रित करने का काम, कमाने का काम किसका? इनका है। और कमा के पूरे शरीर को शक्ति देना, पूरे सबको आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाने का वही का, ये सबको देखते थे। ब्राह्मण पैसा नहीं कमाते, ब्राह्मण अपना काम करते, क्षत्रिय टैक्स ले लेते थे, ब्राह्मण दक्षिणा दे देते थे, देने का काम इनका था। वैश्य, तो वैश्य बहुत धनाढ्य हुआ करते थे, वैश्य मतलब धनवान, है ना। तो ये इनका काम तो पूरे सबको पोषण देना, क्षत्रिय सबको भी देना। यहाँ जो भोजन डालते हो ये पच करके सब तक पहुंचाता है। ये भी ठीक, ये अगर खराब हो जाएगा वैश्य शरीर का तो सब खत्म हो जाएगा, आप पैरालाइज हो जाओगे। तो सारे रोग की जड़ भी यही है, ये सिस्टम, पेट खराब तो पूरा शरीर खराब। तो ये तीसरा वर्ण। चौथा वर्ण शूद्र, पदभ्याम शूद्रो वजायत, मंत्र भगवान कहते हैं पदभ्याम, ये पैर जो है वो शूद्र है। ये क्या काम करता है? लोअर लेवल काम। ये सबकी बिना पैर के चल पाओगे आप, कितना बड़े पंडित हो, कितने बड़े बाहुबली हो, जब तक ये सेवक नहीं होगा पैर, तब तक आप कोई काम। ये सबकी सेवा करते थे। ब्राह्मणों को क्या चाहिए ये व्यवस्था देखते थे, ब्राह्मणों को क्षत्रियों की सेवा या वैश्यों की सेवा, सेवक थी। ये पूरा सेवा का डिपार्टमेंट इनका था। आज तो ब्राह्मण भी सेवा कर रहे हैं। चपरासी की नौकरी मिली पंडित जी को तो पंडित तुरंत चले जाएंगे, झाड़ू पोछा मारे चालू। पहले नहीं करते तो पहले भी नहीं, ये अरे राम राम ये सब काम ना। आज तो भैया सब कुछ करवा ले रहे हैं, लेकिन काम ऐसे डिवाइड किया गया है, ऐसे वर्ण डिवाइड। कोई किसी का अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता। पता है कि एक भी पार्ट खराब हुआ तो हम किसी काम करेंगे, है ना। बाद में जब अंग्रेज आए या मुगल आए, इन्होंने फूट डाला कि यार हमको छोटा बोलते हैं, ये लोग शूद्र बोलते हैं। ये लोग बोले नहीं हम अपना पार्टी बना लेंगे, है। वैसे बोले नहीं 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 पंडित बात होकर तुम बोलते रहा। ये उन्होंने क्या किया, वो बोलता ना रूल क्या है उसका, हाँ फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ये करने लगे। और तब से भारत बट गया। ये तो भारत विश्व गुरु था भैया, है ना, विश्व का गुरु था। ये भगवान की कथा यही शिक्षा देते। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा है। श्री नारद जी पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषि मुनि, इन्होंने अपने गुरु श्री सूर्य महाराज से पूछा है। यही प्रश्न श्री नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा है। क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है कि दुख कैसे दूर होगा। क्या प्रश्न है? कि जब भविष्य में सब दुखी होंगे, संपत्ति मौत होगा, विज्ञान अपने चरम सीमा पे होगा, है ना, लोग हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, है ना, मोबाइल होगा, आज यहीं बैठे बैठे लोग एक दूसरे का दर्शन कर लेंगे, सब सारी सुविधा होने के बाद भी लोग दुखी हो जाएंगे। क्यों ऐसा? कहा क्योंकि धर्म नहीं होगा। तो क्या किया जाए? कहा कैसे दुख दूर होगा? कहा भैया जब जीवन में धर्म आ जाएगा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। हमको आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए, बस जीना कैसे है ना। याद रखना आपके भाग्य में जितनी संपत्ति है ना वो आपको कहीं न कहीं से मिल जाएगी, घूम फिर के आ जाएगी। नहीं होगा तो रहे चली भी जाएगी, है ना। तो करना क्या है? हमको जीना आना चाहिए, चाहे आए चाहे जाए हम मौज में ना। इसलिए एक आजकल भले पहले हमारे यहाँ माताओं को संज्ञा दी जाती थी सीता जैसी ना, तो सीता जैसे रहो। पुरुषों को कहा जाता था राम जैसे रहो। क्यों कहा जाता था? सीता जी कौन है? राम जी की धर्मपत्नी, वाइफ है उनकी ना। उनकी धर्म पत्नी होने के बाद इनको वनवास मिला। कई साल का? 14 साल का वनवास। तो राम जी बोलते हैं कि सीता जंगल में बहुत भयानक भयानक जीव है, राक्षस भी बहुत सारे आ गए, है ना। तो एक काम करो, आप महल में रहो, आनंद करो। बस ये यूं गया 14 साल और आया ना। और भारत किनारे जो धनी है उसने कहा नहीं 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 स्वामी, ये महल तो मुझे एक एक क्षण काटेगा, ये तो पीछे से ज्यादा डंक देगा। तो आप कहा भैया जहाँ स्वामी है, जहाँ पति है, मेरे लिए वही महल के समान है, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले तुम सोच लेना, बाद में मत कोई समस्या। ये भारत की पत्नी है जो हर स्थिति में पति के साथ खड़ी होती है ना। आजकल कुछ लोग अपडेट होने लगे फॉरेन को देखकर, थोड़ी समस्या है तो उड़े लगता है। नहीं 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 नहीं, हमारे तुम्हारे से कभी कटेगा, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ एक पत्नी व्रत हो, पति के लिए अगर जगत में कोई सुंदर है तो उसकी पत्नी है ना, उसको देख के खुश हो जाए, आहा बहुत अच्छी ना। देखो देखो ये सोच का फर्क है भैया। आप अगर सुंदरता ढूंढने निकलो, जगत में भगवान एक से एक नमूने भेजे हैं, पागल हो जाओगे ढूंढत ढूंढत, कोई मिलेगा ही नहीं, लास्ट में थक जाओगे। हमारी परंपरा एक ब्रेक लगाती है, यही सबसे सुंदर है, खुश रहो, है ना। और स्त्री के लिए उसका पति सबसे सुंदर है।
उसका बच्चा सुंदर है, भले कैसा हो, काला कलूटा लूला लंगड़ा जो वो, उसके लिए वो कन्हैया है। हमारे यहाँ हर बच्चे को कन्हैया मानते हैं, हर बालक को कान्हा मानते हैं, कान्हा कहके पुकारते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। इससे क्या होगा तो कहते हैं धर्म बढ़ेगा और फिर जीवन में सुख बढ़ेगा। तो यही दो प्रश्न पूछा कि दुख कैसे दूर होगा। तो भगवान ने श्री नारद जी को बताया था और सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को बताया। क्या बताया कि भैया सत्यनारायणम देव यजे चैव निशामुखे, कहते भाई जो सत्यनारायण देव का पूजन यजन करेगा उसके समस्त कामना की पूर्ति होगी। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछ लिया। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्भुतम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करे, 4 प्रश्न ना। बोले फल ये है भैया देखो, भगवान की सेवा करने से, धर्म में रहने से सब कुछ मिलता है। धीरे धीरे धन धान्य ऐश्वर्य सुख शांति जो आप ढूंढने आए हो वो मिल जाता है। और वास्तव में आप हम क्या ढूंढने आए हैं, यहाँ कर हमारा लक्ष्य क्या है मालूम है? मनुष्य बनाने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होता है? बंगला बनाना। क्या लक्ष्य होता है? अच्छे इंसान बनना, ये लक्ष्य है हमारा। गोल क्या है हमारा? सनातन संस्कृति कहती है हमारा गोल है भगवत प्राप्ति। हाँ, या उसको मोक्ष कह दो और या को भगवत प्राप्ति, मुझे मेरे भगवान मिल जाए। ये जीवात्मा यहाँ जितना भी सुख ढूंढ रहा है मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं दुख मिल जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी दुखी हो, लेकिन वो हो जाती है ना। पत्नी नहीं चाहती मेरा पति नाराज हो, लेकिन वो हो जाता है। ये समय है ना। हम न चाहते हुए लोग और फिर हमको पीड़ा होती है, किसके लिए कर रहे हैं इतना, और ये लोग दुखी है ना। इनके लिए हम दिन रात लगे हैं लैपटॉप में, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, आग घोड़त जगह पर, ये लोग दुखी हैं। क्या फायदा ये सब करने, है ना। लगता है कभी कभी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वही बात है कि हमको हमारा लक्ष्य नहीं पता। अब वास्तव में हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान से मिलना ना। और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कहा जब जितना जप करोगे उतने जप की संख्या के 1.25 करोड़ जब हो जाए, 1.25 लाख जब हो जाए, तो फिर कहते हैं भगवान की कृपा होती है, दर्शन होता है, तब मानो कि जीवन धन्य है। यहाँ पूंजीपतियों की पूजा नहीं करते, किसका सम्मान होता है? महाराष्ट्र में भी लोग जाते हैं पंढरपुर, किसका पूजन करते हैं? पांडुरंग, विठल भगवान का, कन्हैया जी ना, विठल और रुक्माई, रुक्मिणी जी, दोनों का पूजन करते। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा आप जानते हो, पुंडलिक जी ने माँ बाप की सेवा करी और भगवान चले आए। बोले कि चल तुझे ऐसे लेके चल। बोले नाही मला नाही जायचं, मी नाही जाणार, कशाला, मला सेवा करू द्या। बोले नहीं। तो फिर मी कुठे जाऊ? भगवान बोलते मराठी समजता ना, मी कुठे जाता? एक वीट उठाय, वीट तिकडे टाकून दिला, फेक दिया वहां मीठा, और बोले बस तिथे उभा रहा माऊली तिथे। तो सुंदर ते ध्यान उभे विठवारी, विठल भगवान देखो, सुंदर ते ध्यान, ध्यान बहुत सुंदर ध्यान है। उभे विटेवारी, ईंट पे खड़े हैं, नीचे बेस देखो ईंटा है, तो एक ईंटा है, ईंट पे खड़े हैं। हाँ, और कर कटिवरी ठेउनिया ना, करता है कटिवरी, इंतजार करे। क्या हो माऊली, थक गए यार, वो माऊली चला गया वार से इंतजार में। आज लोग जाते हैं वारकरी संप्रदाय, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि ना। तो भगवान की ऐसी दिव्य कथा, पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा, किम फल, कहा सब कुछ मिलेगा, किम विधान, कहा भैया देखो इसी प्रकार केले का मंडप, बढ़िया भगवान का जितना श्रृंगार आप कर सको। जैसे हम अपने आप को मेकअप करते हैं अपना, है ना, कि हम जितने अच्छे दिखें, जितने सुंदर दिखें, ऐसे भगवान के लिए भी सुंदर से सुंदर आसन बनाने का प्रयास करिए और भगवान का पूजन करिए। केले का खंबा, और केला का फल बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को केला जरूर चढ़ाइए, है ना। तो कदरी केले का फल भोग लगाइए और इस प्रकार से भगवान को प्रसाद इत्यादि अर्पित करिए। जो कुछ मिले सवा मात्रा में ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनिए और दक्षिणा दे करके संतुष्ट करिए। ये कथा का विधान है। कृतम के नहीं हुआ, किसने किसने व्रत को किया? कहा 4 अध्याय में बताया किसने व्रत को किया। आगे और इस प्रकार के पूछते हैं, कदा कार्यम व्रतम प्रभो, हे प्रभु आपके व्रत को किया कब जाए? वो कोई मुहूर्त उहूर्त है क्या? बोले हाँ भैया मुहूर्त है। क्या? बोले जब याद आ जाए, यही मुहूर्त है, जब याद आए। वो कोई दिन, कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, बस याद आ जाए तुरंत कर लो, ये मुहूर्त है ना।
और ऐसे जो भगवान की कथा करता है, भगवान की कृपा से समस्त मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित करिए, चढ़ा दीजिए। पुनः अक्षत फूल लेकर के दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय की कथा काशी की कथा है ना। काशी में कौन रहते थे? एक ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता भी दुखी थे, लेकिन कथा कोई पक्षपात नहीं। लोग कहते हैं भाई ये तो पंडितों के द्वारा लिखा हुआ है ना, ब्राह्मणों ने बस खाली, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये तो कमाने का विद्या बना दिया है, तो लिखते तो ये लिखते कि ब्राह्मण दरिद्र होता है, ऐसा लिखता कोई क्या? मैं अगर जब तक समाज के लिए कुछ लिखता हूँ, क्या लिखता? ब्राह्मण बड़े धर्म धुरंधर थे, हजारों लोग सामने आते थे, ऐसे लिखता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं, सत्य है, लिखा है क्या? ब्राह्मण कहा दूसरे जय कश्चित काशीपुरे रम्ये, कश्चित काशीपुरे रम्ये ह्यासे विप्रो अति निर्धन। एक विप्र थे, बहुत निर्धन, बहुत निर्धन, इतने निर्धन थे, कहा भैया दरिद्रता की सीमा पार हो गई थी, कुछ खाने को भी नहीं मिलता, भूखे प्यासे, भूख प्यास से व्याकुल रहते, परिवार में सब भूखे रहते ना, इतनी दरिद्रता थी। लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्यों पूज्य था? कहा ब्राह्मण फिर भी पूज्य इसीलिए है कि जिस भी स्थिति में कहा भगवान का स्मरण करता है। हमारे यही परंपरा, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो ना। जिस हाल में, जिस स्थिति में रहो, भगवान की उपासना सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से बताते हैं भगवान की दिव्य कथा। ब्राह्मण देवता भगवान को याद करते, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं। पूछे, क्या पूछे कि बेटे तेरे क्या समस्या है तेरे जीवन में? कहा प्रभु भिक्षा मांगता हूँ, दरिद्र हूँ ना। ब्राह्मणों अति दरिद्रो, हम दरिद्र भी नहीं, अति दरिद्र हूँ, और भिक्षार्थम वही मैं भिक्षा के लिए घूमता हूँ। उपाय यदि जाना, यदि आप उपाय जानते हो तो कृपया कथिए प्रभु ना। तो भगवान कृपा करके आपको बता दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा, बताया भैया सत्यनारायण व्रत को करिए। रात भर ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आई, क्यों? सामग्री कहाँ से लाऊंगा? प्रातः काल उठ करके भगवान को याद करे, निकल पड़े नाम गाते हुए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। कीर्तन करते हुए निकले। लोगों ने कहा महाराज जी कुछ प्रसाद लेते जाइए। बोले ना ना ना, आज भैया देखो धोती तो पहने है तो पूजा करने जा रहे हैं। भिक्षा के लिए कोई नियम होता है क्या? नहीं, जैसे उठो मांगने चल पड़ो। और लेकिन पूजा के लिए नियम होता है कि नहाना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा, धोती पहननी पड़ेगी ना। आज निकले तो लोग ना स्वरूप को लोग कितना सम्मान देते हैं ना? लोगों ने कहा कि महाराज कुछ लेते जाइए। बोले नहीं नहीं भैया, सब मंदिर में पहुंचाओ, भगवान की कथा करने जा रहा हूँ। सब सामग्री जो मिला, माली ने फूल पहुंचा दिया, ग्वाली ने दूध दही पहुंचा दिया, बनिए ने चावल के भी इत्यादि दे दिए, जो सामग्री थी सब मिल गई। मंदिर पहुंचे, सारी सामग्री उपलब्ध, सबने डोनेट किया ना धर्म के लिए। आज भी देखो चंदा लगा के गणपति जी आ रहे हैं, सब डोनेशन, तब डोनेशन तभी से लगना। डोनेशन पाए खूब चकारी बोली, इतना सारा राशन आएगा, चावल गेहूँ आएगी, क्या कर मन में आया कि रख लिया जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये अपना नहीं है, तो देवद्रव्य है। देखो कई कुछ लोग इसमें डेढ़ साढ़े होते हैं कि डोनेशन लेकर के उसी में लेके फिर प्रसाद देने लगते हैं अलग तरीके का ना। वो लोग घोर नरक, वो लोग बैल बनते हैं अगले जन्म में, है ना। धर्म का चोरी कर लेते हैं ना। देखो जो आया उसको बांट हो सके तो लगा लो अपने पास, दोना वो अपने लिए नहीं आया, वो देवद्रव्य है। कुछ लोग आजकल एक पद्धति और चला दी है कि भगवान के पास महाराज गणपति रखते हैं, भगवान के पास का द्रव्य बोलते नहीं महाराज, हम अपने लिए लगाते हैं। बहुत बड़ा दोष है। देव द्रव्य पे ब्राह्मणों का अधिकार है, जो भी भगवान के पास चढ़ा वो ब्राह्मणों का है ना, उसको रखना नहीं चाहिए, बहुत दोष है। लेकिन आज लोग करने लगे हैं कई जगह, तो ये समस्या, इसलिए गणपति पूजा के बाद भी लोग दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी सामग्री मिली, महाप्रसाद भी बनाया, कथा सुनी और सबको भोजन कराया ना। कहते भैया दो साधन है, ये बेटे इधर दो साधन है भगवान के कथा पूजा के, दो साधन है। देखिए पुण्य प्राप्ति के भैया दो साधन है। पहला साधन क्या है? पहला साधन है
अग्नि में आहुति देना, है ना, हवन होता रहे, जितने आप आहुति देंगे उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा। दूसरा साधन क्या है, कहते हैं एक दूसरा भूखे को भोजन करा देंगे, ये तुरंत आपके पुण्य बढ़ाने वाले साधन हैं। तो जो ऐसे भगवान की कथा करता है, धर्म कर्म करता है, भगवान की कृपा से समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। और इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने भी पूजन व्रत को किया, यहाँ सुखी रहे, गरीबी मिटी, धन धान्य बढ़ा, है ना, उनका बड़ा निवास स्थान दिव्य बना, आश्रम बना। एक उनका मित्र लकड़हारा आकर के पूछता है कि महाराज जी कहाँ है? लोगों ने बताया भैया वो आश्रम में प्रवेश कर जाओ। तुरंत चले गए, लकड़ी को बाहर रख के पूछा महाराज किसने दिया? बोले भगवान ने दिया। बोले क्या आप मुझे देंगे? बोले बिल्कुल देंगे, जो मांगेगा वो पाएगा, हाँ, लेकिन करना पड़ता है ना, सेवा करो, जब करो तब करो, आपको मिलेगा। तो उनके द्वारा सुन करके लकड़हारे ने भी भगवान के पूजन को किया। यहाँ जब तक रहा सुखी रहा, शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को गए। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान के। तीसरे अध्याय की कथा, एक राजा की कथा है। हाँ, राजा की पत्नी बड़ी धर्मवती है, हाँ, धर्म पत्नी है, सुंदर है, सभी गुण है उसके। राजा भी धर्म पालक है, प्रजा पालक है, महामती है। लेकिन ऐसे राजा के जीवन में दुख था। क्या? एक कथा शुद्ध बताती है भैया, यहाँ सब दुखी है। दुख का प्रकार क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी है, दुख के टाइप से अलग अलग है, तो दुखी सब है। जब उनको यही बताया तो राजा भी दुखी थे भैया, वो संतान नहीं था ना। संतान प्राप्ति के लिए नदी के किनारे, भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की यज्ञ पूजन को करते। एक बार साधु नाम का बनिया आया, पूछा महाराज क्या कर रहे हो? बोले भैया भगवान की कथा संतान प्राप्ति के लिए। कहा मुझे भी बता दो, क्योंकि जन्माष्टमी मेरे पास में संतान नहीं है, शायद आज की बात को इस व्रत को करके मेरा भी भला हो जाए। पूरे विधान को जानकर अपने घर पे गए। उनकी पत्नी का नाम है लीलावती। उनको व्रत के बारे में बताया। दोनों ने मनौती मान ली कि भगवान आप हमारी मनोकामना की पूर्ति करिए, फिर हम आपका पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से बिटिया ने जन्म लिया। बिटिया का नामकरण किया, कलावती नाम रखा। बहुत लोगों को खिलाया, दान पुण्य बहुत किया, लेकिन भगवान की कथा करना भूल गए। इससे दुख मिला। पत्नी ने स्मरण भी कराया कि मरतम न कर बुरा संकल्प, वो जो संकल्प किए थे व्रत कर लो भैया, समस्या आएगी। नहीं देवी जी, अब इस व्रत हुए, बेटी जब बड़ी हो जाएगी तब विवाह सब ये तो दिया है ना, तब इकट्ठे धन खर्चा कर थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे, 2-4-5 मिनट बुला लेंगे, बढ़िया काम हो जाए। बोले ठीक है, मान गई। व्यापार करने गए, वापस जब लौटे तो फिर देखा बेटी अब मेरी बड़ी हो रही है, विवाह कर देना चाहिए। सुंदर बड़े पुत्र देकर, कंचन नाम का नगर में सुंदर बड़े पुत्र देकर के धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन तत्व अभाग्य में श्राप देना, भगवान का व्रत करना भूल गए। भगवान ने श्राप दिया है, दारिद्र्यम कठिनम से बहुत दुखम भविष्य, बहुत दुख मिलेगा। हुआ क्या? कहा भाई जब भगवान ने इनको श्राप दिया है, दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए हैं, और व्यापार करने जब दामाद के साथ गए, भगवान ने श्राप दिया। 2 माया के चोर उत्पन्न किए, वहाँ राजा के धन को चुराकर 2 चोर आ रहे थे। देखे कि पकड़े जाएंगे, गठरी लग करके छिप गए। राजा के दूत इन दोनों को ही चोर समझकर कारागार में डाल दिए। ये बुरा समय है। जब व्यक्ति के जीवन में बुरा समय होता है, आता है ना, तो कितना अच्छा करे बुरा ही होता है। जब समय अच्छा होना तो गाली भी किसी को देगा, बोला नहीं, वो कितना प्रेम से बोलता है ना? कई बार होता है आपने किसी को दुख देना चाहिए, लेकिन वो मुस्कुरा उठा, बहुत अच्छा भैया, अच्छा लगा मुझे, आप सही आते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कई बार हम किसी को बहुत समझाना चाहते हैं, कितना भी प्रेम से बोले, बोले नहीं तुम मजाक उड़ा रहे हो, है ना? किसी को अच्छे बोले आप कितने सुंदर हो, लेकिन मजाक उड़ा रहे हो आप। अच्छा इंटेंशन आपका अच्छा है, समय बुरा हो तो लोग उसका बुरा अर्थ निकाल लेते हैं। तो ये स्थिति आई कि भैया भगवान की कृपा। अब यहाँ तो ये कारागार में बंद हो गए। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बेटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, देर रात होने पे घर आई है। हाँ, कथा शाम को होती थी। हाँ, तो पूछा कि कहाँ थी बेटी? बेटी ने कहा सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। तो माँ को याद आया, माँ रोने लगी। कहा बेटी भगवान की कृपा से मेरा जन्म हुआ, लेकिन आज तक हमने उनका पूजन नहीं किया, इसीलिए हम दुखी हैं। तो हमको भगवान का पूजन करना चाहिए। अगले दिन दोनों ने पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु दोनों आ जाए घर पे, पति दामाद ना, फिर हम आपका पूजन करेंगे। भगवान की कृपा, भाई भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दिया राजा ने। और
जो धन दिया था उनको दुगुना करके सम्मान पूर्वक विदा किया है। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। चौथे अध्याय की कथा। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम। यात्रा के लिए मंगलाचरण किया। मंगलाचरण मतलब मंदिर में गए, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। भगवान ने पूरे परीक्षा ली, बेटे तेरी नाव में क्या है। भगवान एक सन्यासी का रूप लिया, दंडी। अब पूछा बेटे तेरी नाव में क्या है। तो पहले तो मत आ गया। देखिए धन को दौलत भी बोलते हैं। दौलत ना, दौलत में तो आते भी लात मारती है और जाते भी लात मारती है। जब आते लात मारती तो आदमी अकड़ जाता है, ठीक ठीक से किसी से बात भी नहीं करता है। और जब पीछे लात मारेगी तो किसी बात करने लायक नहीं बचता, इसलिए दौलत है। 2 बार लात मारे राजा। इसी पर धन आया तो मत आ गया, तुरंत अभिमान आया। बोला कथम पृच्छति भो दंडित अमुद्राम ने तुम की मिच्छति। क्या कुछ लेना होना है क्या भैया दंडित? कुछ बोलो क्या चाहिए आपको? बोले नहीं भैया आपको कुछ नहीं चाहिए, खाली जिज्ञासा अमृतवान साधो। मैं खाली जिज्ञासा जानना, जैसे नाव भरी भरी सी है, जल में डूबी, तो पूछ रहा हूँ क्या है। हाँ? और सन्यासी को देखकर भी मन में इसके पाप भरा था। झूठ बोल दिया। लता पत्र आदि तेज पत्ता मसाला चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं तेरी बात सत्य हो जाए। हमको क्या करना? जाकर वृक्ष के नीचे बैठे, नाव हल्की होने लगी। दामाद को पूछा बेटे कुछ समस्या? बोले हाँ बाबूजी जो बोले थे वो सब अब आ रहा है अंदर नाव। बोले राजा ने जो दिया था बोले वो गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा देखो भैया जो बिगाड़ा वही बनाएगा, जाओ भगवान को शरण। दौड़ करके गए, रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा रो मत, मारो देशुर मत बात सुन, रो मत, मेरी बात सुन, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। बोला प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने जब ऐसे कहा, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। बोले क्या चाहिए? बोले पूरा घी दीजिए मुझे। पुरा वित्तम तो सर्वम त्राहिमाम शरणागतम। पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। जब ऐसा कहा इनको तो भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सब कुछ जो कुछ लिया था भगवान ने वो सब कुछ इनको पुनः प्रदान किया है। जब सब कुछ मिल गया तो भगवान को धन्यवाद करके आगे बढ़े तो देखा नगरी दिखाई दे रही है ना, दूर से। फिर दोस्तों को बोला धन के रक्षक दूत थे, उनको बोला देखो पश्चिया, देखो भैया रत्नपुरी ममा। क्या दिख रही है? मेरी पूरी दिखाई पड़ी। वे कपड़ा देखो पूछे वाला पीला वाला, पश्चिया रत्नपुरी ममा। बोले देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, जाओ समाचार दे दो कि सेठानी जी को कि सेठ जी आ गए हैं ना। अब गए, सेठानी जी पूजा में लगी थी, जैसे सुना कि सेठ जी आ गए हैं, पूजा को अधूरा छोड़ करके चल पड़ी। माँ ने क्या किया? बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इससे बेटी को दुख मिला। कहा जिसके लिए गई, कहा वही नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूछा पति देवता कहाँ है? कहा भैया किसी ने कहा कि भैया वो तो जल में डूब गए। रोने लगी। आकाशवाणी के साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए उसके जीवन में दुख आ रहा है। दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः आई तो देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से समय निकाल करके भगवान का पूजन करने लगे। यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को गए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थ 5वें अध्याय की छोटी सी कथा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। प्रजा का पालन करने में तत्पर एक राजा था। मतलब अपना काम तो करते, कर्मनिष्ठ कुछ लोग होते हैं, लेकिन याद रखना केवल कर्म काम नहीं आता, भक्ति बहुत जरूरी है। राजा भक्त नहीं थे, कर्मनिष्ठ थे। तो भक्ति न करने के कारण राजा को दुख मिला। क्या हुआ? एकदा सवनम कृत्वा, वन में गए, हत्वा बहुविधान पशु, बहुत सारे पशु को मारा। राजा शिकार करते है ना, बहुत सारे पशु को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे। वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे बैठे। देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे हैं, लेकिन राजा अभिमान के कारण न गतो गए। देखिए कभी पूजा में इन्विटेशन मिले तो जाना चाहिए ना,
न जाता है तो भी ऑप्शन है कि भैया नमस्कार करो, भगवान आ नहीं पा रहा, क्षमा करो, बस इतना बहुत। लेकिन राजा ना गतो गया भी नहीं, न नाम नमस्कार भी नहीं किया, और इस कारण राजा को दुख मिला। क्या दुख मिला? जो अभिमान था वो भगवान ने खा लिया। मतलब ये देखिए, भगवान का भोजन अभिमान है। जिस बात का व्यक्ति घमंड करता है, अभिमान करता है, भगवान उसको हटा दिया तुरंत। तो इनको अभिमान था, मेरे 100 पुत्र है, धन धान्य है, राजा हूँ, नगर में गए कुछ बचा ही नहीं था, सब नष्ट हुआ। आश्चर्य हो गया कि इतना जल्दी ये सब कैसे हो गया। फिर भी रोने लगे, परिवार की याद आई, हृदय में बहुत पीड़ा हुई, भगवान को याद करके रोने लगे कि हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर दीजिए ना। गए वहां नगर में गए, ग्वाल वालों को बुला करके भगवान की कथा करी, और कथा करने के बाद तब जब समय मिलता भगवान की पूजा करने लगे। जो कुछ गया था ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया। सूर्य महाराज कहते हैं एकदम कुरते सत्य व्रतम परम दुर्लभम, कहते हैं दुर्लभ व्रत को जो करता है भगवान उसके समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं। एक परमात्मा अनेक रूप लेकर, राम कृष्ण हरि जो भी रूप में पुकारो, अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। जो अगले जन्म में सबको मुक्ति कैसे मिली वो बताया है कि जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को गए। उनके मित्र लकड़हारे केवल जी बने, राम जी का चरणामृत पान करके भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो राजा महाराज दशरथ जी बने, पुत्र के रूप में राम जी के पास राम राम कहते हुए तन को त्यागा, भगवान के श्री धाम को गए। और वो जो उनका साधु नाम का बनिया मोरगुंज नाम का राजा था, पुत्र को चीर करके ठाकुर को अर्पित किया। भगवान ने परीक्षा ली थी, बाद में भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया, वो भी भगवान के श्री धाम को गए। अंतिम अध्याय के राजा स्वयं वो मनु बने, मनु महाराज जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान के श्री धाम को गए। सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी भागवत कर्म किया, जितने भी हो सके जीवन में सब पुण्य किए। व्यक्ति को जीवन में हो सके एक बार भागवत जरूर करना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान। हाँ, घर में वैसे रामचरित मानस का पारायण पाठ करवाइए, सुंदरकांड का पाठ करवाइए, सब पुण्य प्रदान करते हैं। उसने किया और वो भी भगवान श्री धाम को। छोटे छोटे ग्वाल बाल ब्रज मंडल वासी, मतलब ब्रज में कन्हैया जी के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति करी और भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए वो थालियां, लीजिए वाली दूध वाली।